22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं बिहारी बाबू के घर पर हूं। जी हां, ये पटना का घर है बिहारी बाबू का। उनके शुभचिंतक यहां पर आए हुए हैं। अभी बिहारी बाबू अपना चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर सके हैं। अभी तक वो महागठबंधन की जीत सुनिश्चित कराने के लिए पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और गुजरात के लिए रवाना होंगे, यानी गुजरात मोदी के गढ़ में जाकर मोदी को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। और जब वहाँ से लौटेंगे तब अपने चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। तो अभी आ रहे हैं, उनको पकड़ेंगे हम और पूछेंगे कि आप अपनी लड़ाई कब शुरू करिएगा। पूरे महागठबंधन के धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं बिहारी बाबू, क्या मिल रहा है रिस्पॉन्स? अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। दुनिया को पता है ये तो, और इसलिए तो जगह जगह जा रहा हूँ इसको और जागृत करने। कैसे आज मोदी के गुजरात में जा रहे हैं। वो बिहार में बिहारी बाबू के बिहार में आ सकते हैं, तो मैं उनके गुजरात में नहीं जा सकता हूँ। देश एक है, हिंदुस्तान एक है, कहीं भी जाने आने की किसी को भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, सब जा सकता है। बिहारी बाबू अब पटना में कब से शुरू करेंगे अपना प्रचार? वो तो नॉमिनेशन के बाद से ना, नॉमिनेशन जो हो जाएगा। वैसे तो यहाँ सब हैं ही, अपने यहाँ तो घूमते ही फिरते रहते हैं। तारीख की हो गई यहाँ की? अभी कर देंगे, 2-1 दिन में कर देंगे। जब तो यहाँ तो शुरुआत ही है 22 के बाद ना। तो बिहारी बाबू तो पार्टी से ऊपर उठ के काम करते रहे हमेशा। अभी आप कांग्रेस वाले थोड़ा नाराज हो गए हैं कि चले गए सपा का प्रचार करने? कोई नाराज नहीं हुआ है। जो नाराज हुआ है शायद उनकी अनभिज्ञता होगी, उन्हें पता नहीं है। ये स्पेशल केस है, ये परिवार का मामला है, ये पत्नी का मामला है, पति धर्म निभाने का मामला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने आपके कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर सब लोगों की ये सहमति और जानकारी से हुआ है। वैसे भी मोदी को हराने के लिए तो आप सबका मदद करने को तैयार ही रहते। लक्ष्य तो एक ही है ना भाई, लक्ष्य तो एक ही है। 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी जो है वो देश हित में बेहतरी है कि वो जाएं, और वो जाना है और दिख रहा है चारों तरफ। तो जो भी जहाँ से भी कष्ट कर रहा हूँ, जितना भी योगदान दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ वो तो पार्टी के बेहतरी के तो है ही, पर देश की बेहतरी। शत्रु जी बीजेपी के ताकत हुआ करते थे एक जमाने में, अब यूपीए के लिए जोर लगाए हुए हैं। अब यूपीए के जहाँ रहेंगे वहाँ के लिए जोर तो लगाएंगे। सबसे बड़ी बात, मैंने जब भी जो कुछ भी किया देश हित में किया, जनहित में किया, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ काम नहीं किया। बल्कि मैंने हर लोगों से कहा कि मुद्दा व्यक्ति विशेष नहीं है, मुद्दा जो इतने ज्वलंत मुद्दे हैं देश में, चाहे किसानों का, नौजवानों का हो, या बेरोजगारी का हो, या तरह वादे खिलाफी का हो, ये सारे मुद्दे हैं। आपकी जनता खोज रही है पटना में कि अब कब से आएंगे मेरे नेता मेरे बीच, आप बता दीजिए संदेश। पटना तो उनके बीच हमेशा रहा हूँ, शुरू से रहा हूँ। आप हमेशा परिणाम से भी देखते हैं उनका आशीर्वाद कैसा मिलता है। और मैं पटना में, पटना के साथ साथ पूरे देश में पार्टी के लिए और देश हित में ही काम कर रहा हूँ। और जब मुझसे होगा, जब शुरुआत होगी, नॉमिनेशन फाइल होगा, उसके बाद ज़्यादातर समय आप मुझे पटना में ही पाएंगे। सर, पटना साहिब में सबसे कम वोटिंग हुआ, फिर भी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीते आप। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? मुझे लगता है पटना का आशीर्वाद है, पटना की जनता का और बिहार परिवार का प्यार है कि हम एक नया रिकॉर्ड भी उनके आशीर्वाद से, प्रभु की असीम अनुकंपा से स्थापित कर पाएंगे इस बार। चलिए, तो आपने सुन लिया शत्रु को। इनका कहना है कि बिहार की जनता का असीम प्यार इनको मिलता रहा है और इस बार अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। देखिए, शत्रु जा रहे हैं, अपने घर से निकल गए हैं और जा रहे हैं गुजरात जाएंगे, मोदी के गढ़ में जाएंगे। और इनका कहना है कि जब मोदी बिहार आ सकते हैं तो शत्रु गुजरात क्यों नहीं जा सकते। तो गुजरात में, यानी नरेंद्र मोदी के गढ़ में, गृह राज्य में जा रहे हैं महागठबंधन का प्रचार करने। तो शत्रु अभी महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं और अपनी लड़ाई की शुरुआत 2 दिनों बाद करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 24 को यहाँ पटना में उनके दफ्तर का उद्घाटन होगा, चुनाव कार्यालय का, और उसी के साथ बाद उनका नामांकन पर्चा दाखिल होगा और लड़ाई शुरू हो जाएगी। श्रीकांत प्रत्युष, सिटी पोस्ट लाइव।